आज हम बात करने वाले हैं भारतीय पौराणिक कथाओं के एक ऐसे रहस्य की जो आज भी लोगों को हैरान कर देता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रामायण के प्रसिद्ध उड़ने वाले वाहन पुष्पक विमान की। जरा सोचिए एक ऐसे वाहन के बारे में जो आपके मन की बात सुनता हो, मतलब आप सोचें और वो चलने लगे, और तो और उसमें जितने लोग बैठें वो अपने आप उतना ही बड़ा हो जाए। सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है ना? पर क्या हो अगर ये सिर्फ कहानी ना हो, बल्कि हमारे प्राचीन ज्ञान का कोई खोया हुआ पन्ना हो? तो सवाल ये है कि आखिर ये पुष्पक विमान था क्या? देखिए, वाल्मीकि रामायण में इसे सिर्फ एक प्लेन या रथ नहीं बताया गया है, बल्कि एक उड़ता हुआ महल, जी हाँ, एक फ्लाइंग पैलेस जिसमें हर तरह की लग्जरी थी। और सबसे बड़ी बात, ये एक ऐसी चीज थी जहां फिजिक्स के नियम काम नहीं करते थे, बल्कि चेतना यानी कॉन्शियसनेस काम करती थी। मतलब ये सोच की ताकत से उड़ता था। तो चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं और पता लगाते हैं कि ये कमाल की मशीन आई कहाँ से। इसे बनाया किसने था और क्यों? ग्रंथों में लिखा है कि पुष्पक विमान को बनाया था खुद विश्वकर्मा ने, जो देवताओं के डिवाइन आर्किटेक्ट और इंजीनियर माने जाते हैं। उन्होंने ये शानदार विमान धन के देवता कुबेर के लिए बनाया था। ये सिर्फ कुबेर की शान शौकत का प्रतीक नहीं था, बल्कि ये इस बात का भी सबूत था कि उस दौर की कला और विज्ञान कितना आगे था। अब इसकी कहानी भी इसकी खूबियों जितनी ही दिलचस्प है। ये एक जगह नहीं टिका, कई लोगों के पास रहा। तो इसकी जर्नी कुछ ऐसी रही। बनाया विश्वकर्मा ने कुबेर के लिए, लेकिन फिर आया रावण, लंका के राजा ने कुबेर से इसे जबरदस्ती छीन लिया, और फिर रावण ने इसका इस्तेमाल कई कामों के लिए किया, जिसमें माता सीता का अपहरण भी शामिल था। खैर, जब भगवान राम ने रावण को हराया तो ये विमान उनके पास आया, और उन्होंने, देखिए कितनी बड़ी बात है, इसे सम्मान के साथ उसके असली मालिक कुबेर को लौटा दिया। लेकिन इस विमान की सबसे यादगार उड़ान वो थी जब भगवान राम, सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ अयोध्या वापस लौटे थे। और ये पल इतना बड़ा, इतना खास है कि इसी के वजह से हम आज भी भारत का सबसे बड़ा त्योहार दिवाली मनाते हैं। चलिए अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर, वो चीजें जो इसे सच में आउट ऑफ दिस वर्ल्ड बनाती हैं, इसकी कमाल की फ्यूचरिस्टिक पावर्स। सोचिए जरा, एक ऐसा प्लेन जिसे चलाने के लिए कोई पायलट ही नहीं चाहिए। वो सिर्फ आपके कमांड पर नहीं, बल्कि आपके सोचने भर से उड़ता था, मतलब मन की शक्ति से। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं थी, ये एक फिलॉसफी थी कि हमारी चेतना, हमारा मन फिजिकल चीजों को कंट्रोल कर सकता है। और सबसे हैरत अंगेज बात, इसमें एक आदमी बैठे या हजारों, ये अपना साइज खुद ब खुद एडजस्ट कर लेता था। ऐसा लगता है जैसे ये कोई जिंदा चीज हो। तो इन सब बातों से एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या ये सब सिर्फ एक कहानी है, एक कल्पना, या फिर ये किसी ऐसी टेक्नोलॉजी का जिक्र है जिसे हम भूल चुके हैं? और ये सवाल कोई नया नहीं है, सदियों से लोग ये सोचते आए हैं। क्या सच में पुराने जमाने में भारत के पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी थी? अगर आज के सबसे एडवांस्ड प्लेन से भी इसकी तुलना करें ना, तो पुष्पक विमान मीलों आगे लगता है। देखिए, हमारे पास ऑटो पायलट है, पर वो तो मन की शक्ति से कंट्रोल होता था। हमारे हवाई जहाज़ों का साइज फिक्स होता है, पर वो तो अपनी मर्जी से छोटा बड़ा हो जाता था। और सबसे बड़ी बात, कोई फ्यूल नहीं, कोई पेट्रोल डीजल नहीं। कमाल है ना? लेकिन यहीं पर साइंस की एंट्री होती है। अगर हम साइंटिफिक नजरिए से देखें तो पुष्पक विमान को एक माइथोलॉजी ही माना जाता है। सच तो यह है कि आज तक इसका कोई भी फिजिकल सबूत, कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला है। पर यह सच था या नहीं, इस बात से परे पुष्पक विमान की जो लेगेसी है, जो विरासत है, वो आज भी जिंदा है और हमें इंस्पायर करती है। देखिए, इंडियन कल्चर में पुष्पक विमान सिर्फ एक उड़ने वाली गाड़ी नहीं है, ये पावर, वेल्थ और डिवाइनिटी का सिंबल है। ये बुराई पर अच्छाई की जीत का गवाह है, और साथ ही ये उस गहरी सोच को भी दिखाता है जहां ये माना जाता था कि हमारा मन और ये पूरा यूनिवर्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और ये इंस्पिरेशन सिर्फ किताबों में नहीं है, ये आज की हकीकत में भी है। आपको पता है, भारत की स्पेस एजेंसी इसरो अपने एक बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल का नाम पुष्पक रखकर इसी महान विरासत को सलाम कर रही है। तो आखिर में हम घूम फिरकर उसी सवाल पर आ जाते हैं कि पुष्पक विमान आखिर था क्या? क्या ये हमारे पूर्वजों की एक जबरदस्त कल्पना थी जो मन की ताकत को दिखाती है, या फिर ये किसी खोई हुई टेक्नोलॉजी की एक भूली बिसरी याद है?
शायद इसका जवाब हमें कभी न मिले और यह हमेशा एक रहस्य ही बना रहे, पर सोचने के लिए एक कमाल का आइडिया है ना?